तो नमस्कार, हम अर्चना स्थान अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि 2025 में हम करवा चौथ का व्रत कब मनाएंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, और जो है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि, अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे कमेंट में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत जो है सुहागन महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत खास माना जाता है। कितने दिनों से सुहागिन महिलाएं जो है इस व्रत का इंतजार करती हैं। इस दिन निराहार व्रत रखकर, निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं 2025 में करवा चौथ का व्रत हम कब मनाते हैं। तो करवा चौथ का व्रत जो है कि हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। और यह व्रत जो हमें नियमों का पालन करते हुए हमें यह व्रत करना चाहिए और बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जो है यह सुहागन महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत मनाती हैं। दिन भर निराहार निर्जला व्रत रखती हैं और जो है कि करवा चौथ व्रत जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है कि हम करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। और इस दिन महिलाएं जो है कि इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए सुबह से शाम तक जो है कि निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करके अपने व्रत को संपूर्ण करती हैं। अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं, उसके बाद अपने पति के पैर छूती हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए, अपने जीवन में खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका जीवन अखंड सौभाग्यवती का जो है कि वरदान प्राप्त हो सके। और वजह यही है कि महिलाएं जो है कि व्रत को पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जो है कि यह व्रत करवा चौथ का मनाती हैं। 2025 में करवा चौथ व्रत जो है कि अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत जो है कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगा। वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है रात 7:37 पर। तो ऐसे में हम करवा चौथ का व्रत जो है 2025 में 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को जो है कि हम करवा चौथ का व्रत जो है कि हम मनाएंगे। तो करवा चौथ के व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के दिन जो है कि हमें सुबह भोर में उठ के अपने सुहागन महिलाएं जो है सूर्योदय से पहले उठती हैं और जो है कि अपने सास के द्वारा दी हुई सरगी को जो है वह खाती हैं। उस सरगी में साड़ी रहता है, श्रृंगार का सामान रहता है, सूखे मेवे रहते हैं, फल फूल रहते हैं, मिठाई रहते हैं, तो इन्हीं सब और हल्का भोजन रहता है। तो इसी सरगी को जो है कि सुहागन महिलाएं सुबह उठ के खाती हैं, जो कि उनकी सास के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ रहता है। और सुहाग की वस्तुएं धारण करना, इस दिन सुहागन महिलाओं को चाहिए कि सुहाग की वस्तुएं धारण करें, लाल पीले वस्त्र पहने और सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, पायल जो है कि और आदि जरूरी चीजें जो होती हैं, सामग्री जो होती है सुहाग की सामग्री जो है कि जरूर पहने। और सबसे खास चीज है इसमें
शादी का जोड़ा, अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप उसे ज़रूर पहनिए, नहीं तो एक चीज़ सुहाग का जो है कि जो चुन्नी होती है शादी के समय, वो चुन्नी आप इस दिन जो है कि जरूर ओढ़िए। और पूजन सामग्री, पूजन सामग्री में करवा के दिन जो है हमें पूजन सामग्री में एक करवा होना चाहिए और छलनी होनी चाहिए, दिया होना चाहिए, मिठाई और फल, श्रृंगार का सामान, जल से भरा हुआ घड़ा, कलश रहता है, गौरी माता का तस्वीर रहता है और तस्वीर हो या मूर्ति हो। पूजन सामग्रियों के लिए जो है कि तिल का दीपक रहता है या घी का दीपक जलाइए, या उसमें सिक्का रहता है, नारियल रहता है और जो है कि लाई, पीने का मिठाई, यही सब जो है कि पुस्तक का किताब रहता है। यही सब जो है कि पूजा सामग्री में रहता है। और करवा चौथ व्रत कथा सुने, करवा चौथ के दिन जो है कि कथा जो है कि जरूर सुनना चाहिए। किसी भी व्रत में बिना कथा सुने जो है कि कोई भी जो है कि व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो पूजा के दिन जो है कि कथा को जरूर सुनना चाहिए। और जो है कि कथा सुनने से, पढ़े या सुने, करवा चौथ पर बिना कथा सुने जो है कि वह जो है कि व्रत अधूरा माना जाता है। और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे और अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो उस दिन जो है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथ से जल पिए और व्रत खोलें, तभी जो है कि यह व्रत जो है कि संपूर्ण माना जाता है। तो करवा चौथ के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के दिन, व्रत के दिन जो है इसी भूल से भी सफ़ेद और काले कलर के वस्त्र जो है नहीं पहनना चाहिए। व्रत में इन रंगों का जो है कि खास तौर से ध्यान देना चाहिए। इन रंगों के वस्त्रों को जो है कि नहीं पहनना चाहिए। और व्रत के दिन जो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। करवा चौथ के दिन जो है कि आप व्रत हैं तो झूठ ना बोलें, किसी के साथ छल न करें, सबके साथ निष्ठा के साथ आप व्यवहार करिए, श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करिए। इस दिन किसी से भी आप झूठ न बोलिए और न छल करिए। किसी के प्रति जो है कि बुरा बात न सोचें, नहीं तो व्रत का जो है कि पूर्ण फल जो है कि हमें प्राप्त नहीं होता है। और करवा चौथ के दिन प्रत्येक महिलाओं को जो है कि इस दिन यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी से गुस्सा या लड़ाई या झगड़ा न करें और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। ऐसा करने से व्रत का जो है कि पूर्ण फल जो है वह प्राप्त होता है। और करवा चौथ के दिन सोने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन जो है कि हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत का फल जो है वह नष्ट हो जाता है। और इस दिन महिलाओं को व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए ताकि उन्हें हर चीज और अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें हर चीज़ का ध्यान में, अगर आपका शरीर व्रत रखने में नहीं है, निर्जल आप व्रत नहीं रख सकती हैं, तो जो है कि आप पानी पी के भी व्रत रख सकती हैं। बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए हुए आप व्रत न रखें। और अपने खास तौर से अपने सेहत का ध्यान करते हुए जो है कि हम निर्जली व्रत रखें। चाहे वह करवा चौथ का व्रत हो, चाहे वो तीज का व्रत हो, कोई भी व्रत आप निर्जला रखती हैं तो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए तब आप जो है कि व्रत रखिए। और फिर किसी से अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ के व्रत के दौरान जो है कि महिलाओं को चाहिए कि किसी से वह अपशब्द न बोले, सबके साथ जो है विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें और किसी से अपशब्द न बोलें, किसी को कटु वचन न बोलें, जो है कि बोलने से बचें। व्रत के दिन ऐसा करने से
जो है कि अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से जो है कि व्रत का हमें संपूर्ण फल जो है वह नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम और जानकारी लेके हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होंगे करवा चौथ के बारे में। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।